सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। जिसने भी रखा कृष्णा से वास्ता, उन्हें घोर अंधकार में दिखा दिया है रास्ता। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करे, हल जरूर निकलेगा। जब जब हूँ मैं हारा, गोविंद तूने दिया सहारा। जब जब ना मिला किनारा, गोविंद तूने पार उतारा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दे, ये भी बहुत बड़ा दान है। मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ईश्वर कहते हैं मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, सभी बंधनों से मुक्त न कर दूं तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य की नाव डगमगाती जरूर है पर डूबती नहीं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे। जब आपका वक्त बदल जाए, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। यह माना कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं, और निश्चित रूप से हमारी बदली हुई आदतें हमारा भविष्य अवश्य बदल देंगी। एक स्वर्णिम सपने के टूटकर बिखर जाने के बाद भी दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जीवन कहते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज के कर्म में छिपी हुई है। ईमानदारी के मेहनत कीजिए, आपके मेहनत की एक एक कीमत अदा होगी। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। जिस दिन इंसान को मां नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जगाना शुरू कर दीजिए, उस दिन समझ आ जाएगा कि वह व्यक्ति परिवार को संभालने के काबिल बन चुका है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। मीठा बोलने वाला और सदा विनम्र रहने वाला मनुष्य हर हृदय को सरलता से जीत लेता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते।
अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए दा शांत और प्रसन्न चित्त रहे। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है, तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं, अपने आप को नष्ट करने के लिए ये 2 गुण ही पर्याप्त है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दूसरों की गलतियों से सीखे। आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वो आपके साथ है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना। सीखिए, संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। कोई हमारा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, उसका स्वभाव है। हम किसी का बुरा न करें, ये हमारा धर्म है, हमारे संस्कार है। जीवन में आनंद को कर्तव्य बनाने की अपेक्षा कर्तव्य को आनंद बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं, बांसुरी की तरह वो भी ईश्वर को प्रिय होते हैं। मैं आपका भाग्य नहीं लिखता, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपका ये जीवन एक खेत है और आपके कर्म बीज हैं। किंतु यह मेरा वचन है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे, और यदि कांटे बोओगे तो अवश्य कांटे ही मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।